बच्चों को लेकर बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। पहले के जो पेरेंट्स थे और आजकल का जो हमारे जेन ज़ी पेरेंट्स हैं, क्या मसाज करना ठीक है बच्चे के लिए कि नहीं? तो किस चीज़ से करते हैं? पहला ज़माना था कि लोकल घर के जो ऑयल थे हाँ जी। दे वर प्रेफर्ड यस। एंड दादी नानी करती थी हाँ जी। एंड दैट वाज अ सोशल कॉन्टैक्ट। बच्चे को वो काजल लगाते हैं तो क्या लगाना सही है? नो नो नो। काजल। बच्चे की फीचर्स खास तौर पे नोज़ को लेकर कि वो बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं कि नहीं बच्चे के फीचर उतने ज़्यादा अच्छे रहेंगे अगर हम अभी से उसको, तो ऐसा कुछ होता है क्या सर? सर कहते हैं ना कि डोंट इंटरफेयर इन द नेचर स्पेस। तो नहीं कर, सर सर के लिए भी कि आपका हेड भी ऐसा होगा, उसको प्रेस करेंगे, ये करेंगे, इवन फोरहेड में या आपने ऊपर देखा होगा थंब पे, उसको भी वो मतलब ऐसी कई तरह की आई थिंक वो एक्टिविटीज ना करें तो बेहतर फिर है। ऐसा होता है कि अगर बोन्स जो है दे आर इन द मोल्डिंग स्टेज। बच्चा अगर जिस पोस्चर में सोएगा, मान लीजिए उसने लेफ्ट साइड सोता रहा तो उस तरफ की बोन थोड़ी सी कंपैरेटिवली फ्लैट हो जाएगी। नमस्कार। पॉडकास्ट के हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सीरीज जिसके अंदर की हम बात करते हैं हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में। तो इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे चाइल्ड केयर को लेकर, चाइल्ड हेल्थ के बारे में, बच्चों के ओवरऑल वेलबींग और वेलनेस के बारे में। तो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे पास हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जो कि एक बहुत ही सीनियर पेडिट्रिशियन है, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, जिनको 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो कई तरह के बच्चों की हेल्थ को लेकर पेरेंट्स को मिथ भी रहते हैं, तो आज उन्हीं मिथ को हम क्लियर करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फाइन। राइट सर। तो सर जैसे कि बच्चों को लेकर बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। पर अगर हम पहले का कंपैरिजन करें, पहले के जो पेरेंट्स थे और आजकल का जो हमारे जेन जी पेरेंट्स हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्शियस रहते हैं। जी। तो कुछ मिथ भी लेकर है, अगर हम छोटे न्यूबॉर्न बेबी को लेकर बात करें, कई तरह के मिथ हैं। और अभी भी चाहे सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हो रही हो, कितनी भी बातें, पर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। तो कुछ ऐसे मेरे बेसिक से कंसर्न है जिनके बारे में अगर आप थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें कि जब न्यूबॉर्न बेबी है आपका, 6 मंथ से पहले की एज है, तो एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर टर्म है जिसमें हम कहते हैं कि बेबी की मसाज रेगुलर करनी है। अब वो मसाज भी किसी साइंटिफिक वे में होती नहीं है, जैसा आप देखते हैं कि बाहर से किसी को बुलाते हैं और उनके जो मसाज करने के स्ट्रोक होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से होते हैं। तो एक तो है कि क्या मसाज करना ठीक है बच्चे के लिए कि नहीं? मसाज तो डेफिनेटली होना चाहिए। ओके। और किस चीज़ से करते हैं? पहला ज़माना था कि लोकल घर के जो ऑयल थे हाँ दे जी। वर प्रेफर्ड यस। एंड दादी नानी करती थी हाँ जी। एंड दैट वाज अ सोशल कॉन्टैक्ट। मेन चीज़ है कि बच्चे को आप जितना टैक्टाइल कॉन्टैक्ट करोगे, हम्म। वेदर जो फैमिली मेंबर्स में हो, पर्टिकुलर जैसे दादी थी, नानी थी, हम्म। घर का कोई भी बड़ा मेंबर करता था जी। और उसको पल को वो एंजॉय करते थे। हम्म। और ऐसी जो एंजॉयमेंट है वो बच्चे के रिफ्लेक्सेस डेवलप करने में बड़ी हेल्प करती है, ओके। जो इस उम्र के अंदर आने चाहिए, राइट फ्रॉम डे वन अप टू 6 मंथ्स। हम्म। क्योंकि वो अपनी राइम्स भी गाती थी, बातें भी करती थी हम्म। और बच्चे सुनते भी थे। और दैट वाज इंटरेक्ट टेस्ट इवन कि हाँ कि बच्चे की हियरिंग ठीक है, बच्चे की अच्छा। आई साइट ठीक है, हम्म। बच्चे के रिफ्लेक्सेस ठीक हैं, हाउ हम्म। द चाइल्ड इज ग्रोइंग। तो ओके। दैट वाज जो हम आज की डेट के अंदर साइंटिफिक वे से टेस्ट करते हैं, हम्म। वो तो घर में खुद टेस्ट कर लेते थे राइट। कि हाँ भी बच्चे का आई कांटेक्ट हो रहा है, बच्चा यस। रिस्पॉन्स करता है, हम्म। उसको उसके नाम से बुलाते हैं तो हेड टर्न करता है हम्म। और बोलता है तो उसकी हेड मूवमेंट्स चल रही हैं। हम्म। और सबसे बड़ा जो कांटेक्ट होता है कि बच्चे को लगता था कि समबडी हम्म। इज केयर। और राइट। मसाज तो डेफिनेटली इज अ करनी मस्ट। चाहिए। ओके ओके। जी। तो मसाज में कई बार वो बच्चे को मतलब ऐसे होल्ड करेंगे ऊपर से, उसके हाथ को घुमाएंगे, ऐसी कुछ ये नहीं, वो नहीं, इट शुड बी ऐसा एज जेंटल एज एज पॉसिबल, जेंटल है ना? एज जेंटल पॉसिबल। राइट सर।
बाकी कोई जर्क या कोई जिम वाला काम नहीं करना, वो नहीं करना वो नहीं करना है। इट शुड बी एज जेंटल एंड इट शुड बी एंजॉयबल मोमेंट। राइट सर, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि वो उससे बच्चे के रिफ्लेक्सेस का पता चल जाता है, और एक्चुअल में वो एक साइंटिफिक टेस्ट है इट्स ए साइंटिफिक है ना? टेस्ट। इट्स अ साइंटिफिक टेस्ट। सर, इसमें एक चीज आपने बताई कि ऑयल यूज करना चाहिए, तो जो ऑयल का हम इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सा ऑयल होना चाहिए मतलब? सर इट डिपेंड्स योर अफोर्डेबिलिटी। अच्छा, नहीं तो घर का ही ऑयल बहुत अच्छा है। नारियल का तेल कर सकते इट्स गुड, इवन दूध इज वेरी गुड, घी इज वेरी गुड। ओ, जो हमारी दादी नानी हमको किया करते थे, राइट सर। तो घी की मसाज करनी है। अच्छा। एंड दैट डिपेंड्स ऑन दी सीजन। हम्म। सर्दियों का सीजन है हम्म। तो दे विल प्रेफर कि घी की मसाज करो। गर्मियों का सीजन है तो कोई भी ऑयल कर दो, कुछ भी कर दो, अच्छा, कर सकते हैं उसको। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। और आज की डेट के अंदर तो कुछ कंपनियां दे आर कमिंग विद द बेबी मसाज ऑयल, और इतनी तगड़ी मार्केटिंग हो गई है कि इट्स नो फैशन कि आपने अपने को कौन सा ब्रांड यूज करना है कि कौन सा ब्रांड यूज करना है। राइट, राइट, राइट। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही बताया सर कि मसाज करनी है, कर सकते हैं, बट बहुत ही जेंटल तरीके से होनी चाहिए, एज जैसे जेंटल एज पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और उसके साथ आप घर में आपके पास नारियल तेल या ऐसा कोई भी ऑयल कुछ भी है। अवेलेबल है, उससे आप कर सकते हैं। दूसरा सर, मसाज करने के साथ साथ कई बार एक बहुत ज़्यादा एक कस्टम में भी रहता है कि बच्चे को वो काजल लगाते हैं, तो क्या लगाना सही है? नो, नो नो, काजल, अच्छा, नहीं लगाना। नो काजल एट ऑल। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ठीक। पुराने जमाने में होता था कि हाँ भी नजर लग जाती है, अच्छा। इसलिए वो लगाते थे। राइट। पर ठीक है, यदि वो घर के कस्टम्स हैं, सीनियर लोग कहते हैं कि ये करना है, हम्म। तो आप काला आंखों में मत करिए, साइड पे कहीं भी लगा दो, साइड पे लगा सकते हैं। माथे पे लगा दो, चीक पे लगा दो, कुछ भी लगा दो। एक कस्टम्स है कि हाँ भी नजर नहीं लगनी चाहिए। राइट, राइट। तो घर का माहौल जैसे भी है, पर साइंटिफिकली कोई इसकी वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू पर ये बात पक्की है कि आंखों में नहीं डालना। नहीं। ओके। और इसके अलावा कोई भी लोशन वगैरह लगाना हो, फेस बच्चे का ड्राई है छोटा, तो ऐसा लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे विंटर्स में अभी बच्चों का ड्राई फेस ये रहता यदि तो आप मसाज कर रहे हो, मान लीजिए घी की मसाज कर रहे हो है। हाँ जी, या हाँ जी। ऑयल की मसाज कर रहे हो, तो दैट इज बेसिकली मॉइस्चराइजर। ओके, ठीक है। ठीक है ना? तो राइट। वो आपका दैट इज इक्वली गुड। पर यदि वो नहीं करते हो तो फिर यदि ड्राई स्किन है तो डेफिनेटली कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ लोगों का सर रहता है कि जैसे बच्चे के फीचर्स, खास तौर पे नोज को लेकर, कि वो बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं कि नहीं, बच्चे के फीचर उतने ज्यादा अच्छे रहेंगे अगर हम अभी से उसको, तो ऐसा कुछ होता है क्या सर? सर कहते हैं ना कि डोंट इंटरफेयर इन द नेचर्स प्रोसेस। ये बिल्कुल, वो तो आपके जेनेटिक्स जैसे हैं, जो आप वैसे। जेनेटिक्स है, जो है सो है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि दुनिया के अंदर इतनी पॉपुलेशन है, यदि सबके नोज एक जैसे हो जाएंगे तो फिर आइडेंटिफाई कैसे करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो कुदरत ने कुछ ना कुछ डेविएशन बना रखी है। बना रखी है। हाँ, वह है कि फंक्शनली तो होना चाहिए ठीक। हाँ हाँ हाँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ। स्ट्रक्चरली तो नहीं कर सर, सर के लिए भी कि आपका हेड भी ऐसा होगा, उसको प्रेस करेंगे, ये करेंगे, इवन फोरहेड में, या आपने ऊपर देखा होगा थंब पे, उसको भी वो, मतलब ऐसी कई तरह की, आई थिंक वो एक्टिविटीज ना करें तो बेहतर सर है। ऐसा होता है कि अवर बोन्स जो है दे आर इन द मोल्डिंग स्टेज। बच्चा का जिस पोस्चर में सोएगा, मान लीजिए उसने लेफ्ट साइड सोता रहा तो उस तरफ की बोन थोड़ी सी कंपैरेटिवली फ्लैट हो जाती है। ओके। यदि सीधे से करेगा तो पीछे वाली बोन फ्लैट हो जाएगी, क्योंकि मोल्डिंग होती है, अभी यूनियन सूचर्स जो है वो जुड़े नहीं होते। तो दैट इज द प्रोसेस, और धीरे धीरे एज द एज ग्रोस तब जुड़ते हैं, तो उस हिसाब से शेप बन जाती है। पर एक कंसेप्ट है कि हम मैसेज जगाएंगे तो उससे हेड बड़ा हो ऐसा जाएगा, करेंगे। लंबा। दिस इज सोशल, पर साइंटिफिकली कोई है नहीं है। ओके। पर ओनली थिंग इज फंक्शनल शुड बी ओके। ठीक है, ठीक। स्ट्रक्चर में तो आप कुछ नहीं नहीं कर कर सकते सकते। ज्यादा, हाँ, मतलब उसकी रिस्पॉन्स कैसे है, वो कैसे ये है, वो रिएक्ट है। कर रहा है, वो चीजों को आपको ध्यान मान लिया एक बच्चा सारा दिन दो दो, उसको कोई हैंडल करने वाला नहीं है, एक दिन रखना। दो दिन फ्लैट लोटा रहेगा, तो नेचुरली देखोगे तो हड्डी लगेगी थोड़ी सी फ्लैट है। यस आप यस। उसको मोल्ड करोगे तो हो जाएगी वो द मोल्ड हो स्मॉल जाएगी। एज। ओके ओके, समझ गया सर। सर, इसके अलावा जैसे हम न्यूबॉर्न बेबी की बात कर रहे हैं, बच्चे की, तो कितनी टाइम तक, कितने महीने तक बच्चे को पानी वगैरह नहीं देना होता है? सर अप टू 6 months मिल्क इज द ओनली डाइट, अच्छा। एंड द ब्रेस्ट मिल्क इज द फर्स्ट चॉइस। ओके। नो, ठीक है। नो सेकंड थॉट अबाउट इट। ऑल राइट, ठीक है। पानी के अलावा अगर हम बात करें तो नमक या चीनी देना, सॉल्ट या शुगर, ये भी कोई इसके, जरूरत नहीं है। ये जरूरत नहीं है। वैसे अवॉइड करें तो कब तक अवॉइड करें तो बेहतर सर है? कुदरत ने जो चीज़ें बनाई है ना, उसको एज सच कंज्यूम करने के लिए बनाई है। हम अपने टेस्ट से मर्जी से करते हैं तो अगेन वी आर इंटरफेयरिंग विद द नेचर। राइट राइट। मान लीजिए एग्जाम्पल है कि 6 months तक डाइट मिल्क की सी डाइट, हम्म 6 months के बाद कोई भी लिक्विड देते हैं, मान लीजिए नारियल पानी देते हैं, सेब का रस बना के देते हैं जो हम आपको के कहते हैं,
अच्छा। जूस बना के देते हैं, संतरे का जूस बना के देते हैं, अनार का रस बना के देते हैं, तो दे शुड बी कंज्यूम्ड एज सच। ओके, 6 मंथ के बाद ये आप दे सकते हैं। दे सकते हैं, एंड वी स्टार्ट विद 1 and 1, एक एक चीज करके स्टार्ट करते हैं, हाँ। तो वो एज सच कंज्यूम करने के लिए बनी है। दाल आप का पानी वगैरह भी दे यस ये भी दे दे सकते हैं, सकते हैं। और सेमी सॉलिड भी कुछ जैसे बाद में थोड़ा। इनिशियली स्टार्ट लिक्विड से ही करते हैं, ओके। थोड़ा थोड़ा 2 4 5 द चाइल्ड इज एक्सेप्टिंग, धीरे धीरे सेमी सॉलिड्स ऐड कर देते हैं। पर जैसे कई बार पेरेंट्स को लगता है कि नहीं ठीक है दूध ही दे दो, अब वो दूध ही पसंद कर रहा है, तो ऐसा या उसकी हैबिट डालनी है इन सब चीजों को भी खिलाने की पिलाने की। दिस इज पेरेंटिंग, ये तो आदत डालनी पड़ेगी, ओ अच्छा अच्छा, क्योंकि ठीक। 6 months के बाद मिल्क अलोन कैन नॉट फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट। बॉडी को जो विटामिन्स मिनरल्स चाहिए वो उससे पूरे नहीं होंगे, राइट। तो बॉडी इज ग्रोइंग इट, उसकी डिमांड होती है, दैट हैज टू बी फुलफिल्ड। तो धीरे धीरे बच्चों को धीरे धीरे हो देना। जाएगी और नाले इंटेस्टाइन डेवलप हो जाती हैं, तो दे आर इन अ पोजीशन टू डाइजेस्ट ऑल दीज थिंग्स। राइट सर। एक सर वैक्सीन को लेके भी काफ़ी पेरेंट्स कंसर्न भी रहते हैं। इनफैक्ट अभी आजकल के जो यंग जनरेशन वाले पेरेंट्स हैं, हमारे जेन जी हैं, उनको रहता है कि हम पेन फ्री वैक्सीन लगवाएंगे। तो वैक्सीनेशन का तो एक पूरा चार्ट होता है, तो सभी वैक्सीन क्या पेन फ्री होती है अवेलेबल? उसके पीछे क्या? सर पेनलेस और पेन वाली जो वैक्सीन है दैट इज ओनली फॉर डीपीटी, ओके ओके। रेस्ट ऑल वैक्सीन्स आर द सेम, ओके, ओनली डीटीपी। ओनली दीज अच्छा। होती है। जो हमारा नेशनल प्रोग्राम गवर्नमेंट का है उसके अंदर तो जो पेन वाली वैक्सीन है वो लगाई जाती है, ओके। इट्स ऑल ओवर इंडिया। राइट। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर पेनलेस वैक्सीन्स आर अवेलेबल, वो उनको रिकमेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट्स चॉइस, देयर अफोर्डेबिलिटी। जहाँ कई बार होता है कि बच्चे को पहली वैक्सीन लगी तो उसके अंदर कोई पेन ज़्यादा हो गई, तो इंजेक्शन वाली जगह पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई, तो देन चॉइसेस की ठीक है यू कैन शिफ्ट इट, पर अदरवाइज एज पर नेशनल प्रोग्राम पेन वाली ही वैक्सीन जो है वो प्रेफर की जाती है, एंड दैट वर्ड इज ओनली फॉर डीपीटी, इट्स नॉट फॉर बीसीजी, इसके लिए नहीं होता, पीसीवी के लिए नहीं होता, तो इनके लिए बाकी ऑल दी वैक्सीन आर सेम। वो सेफ है। इसके अलावा सर बच्चों का जैसे हम वॉकिंग के टाइम पे करें तो वॉकर का इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब वो वॉकर से उसको चलना वो सीखता है, तो वो क्या राइट है? नॉट फॉर लॉन्ग रन, अच्छा, नॉट शॉर्ट फॉर टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म, ओके। जस्ट टू बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, पर जबरदस्ती नहीं करना। अच्छा। प्रेफर है कि आप खुद करो, खुद उसके साथ लगो, पर आज की डेट के अंदर क्योंकि सिंगल फैमिली है तो चॉइस नहीं है लोगों के पास, देन दे प्रेफर इट, पर नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म यूज, ओके। इट्स वेरी फॉर शॉर्ट टर्म राइट। टिल द चाइल्ड इज कॉन्फिडेंट, पर खुद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं, बट हाँ, उसका एक हैबिट बच्चे को उसकी वो हैबिट नहीं है ना, डालना, हैबिट नहीं डालनी क्योंकि वो उसका छोटी। पोस्चर ऐसा होता है कि जब वो स्टैंड करता है उसके अंदर तो लेग्स आर वाइड इनफ, ओके ओके, राइट। तो दैट इज द रीजन कि वो साइंटिफिकली रहते ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ओके। ये तो वो टांगे चौड़ी करके चलने की आदत डालेगा। ओह, यस यस। इसके अलावा सर टीदिंग के समय जब बच्चे के दांत आते हैं उस समय क्या परेशानियां रहती है, और क्या ऐसी बातें ध्यान रखे पेरेंट्स ताकि वो टीदिंग वाला जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए? टीदिंग के दौरान सर एक हैबिट होती है कि बच्चा जो भी चीज़ होगी मुंह में डालेगा, यस। क्योंकि उसको इचिंग होती है, ही लव्स इट टू पुट एवरीथिंग इन हिज माउथ, राइट राइट। तो उससे होता है, पर देर इज नथिंग रिक्वायर्ड, कोई एक्स्ट्रा पर्टिकुलरली करने की। सूदर तीदर की जरूरत नहीं होती, ओके। दे आर नॉट रिकमेंडेड एंड दे आर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। और आमतौर पे होता क्या है कि तीदर यहाँ से निकला, यहाँ रखा, वहाँ से उठा के मुंह फिर में, उसको उठा। कभी मेड ने उठा दिया, कभी हो गया घर की सर्वेंट ने उठाया तो मुंह में डाल दिया, तो प्रेफरेबली डोंट यूज इट, किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, दिस इज नेचर फिनोमेना। तो कहते हैं ना, कहावत आई, हमने भी पढ़ा है, टीदिंग हैज इट्स ओन प्रॉब्लम, सबके साथ होती है, सबके साथ होते हैं। दिस इज नेचर प्रोसेस। तो अब जैसे हम छोटे थे उस टाइम तो ऐसे बाहर कुछ भी खेलना, अभी बहुत ज़्यादा आजकल के जेनजी पेरेंट्स या अभी यंग जो यूथ है वो बहुत ही ओवर कॉन्शियस रहते हैं कि क्लीनिनेस को लेकर बहुत ज़्यादा, कि आपको बार बार सैनिटाइज करना, हर चीज़ को सैनिटाइज करना है। तो कितना उस पर ध्यान रखें, क्योंकि बच्चा फिर किसी भी उससे एक्सपोज तो वो हो ही नहीं पा रहा। और आजकल हम जैसे गट माइक्रोबायोटा की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो मतलब इसमें कहाँ पर क्या एक थिन लाइन है, कितना ध्यान रखें और कितना ना रखें? कि सैनिटाइजर तो यदि मेरे से पर्सनली पूछो तो शुड नॉट बी यूज्ड इन चिल्ड्रन, यस क्लीनिनेस शुड बी देयर, बिल्कुल होनी चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, पर उसके साथ जो एक ट्रेंड हो गया कि बच्चों को खेलने नहीं देना, मिट्टी में नहीं खेलने देना, ग्राउंड में नहीं जाने देना,
यदि इस उम्र में नहीं जाएंगे तो फिर कब जाएंगे? राइट। कहते हैं कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, अर्थ जो हमारी माँ है यस यस। बेसिकली, हमारे पैरों का कॉन्टैक्ट उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। यदि वो हम नहीं करते हैं तो धीरे धीरे नेचर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अर्थ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा ही बिगड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है ना? तो राइट। ये कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, हाँ। तभी बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा, तभी वो दौड़ेंगे भी, खेलेंगे भी। मिट्टी भी खेल ली है, ठीक है, सफाई रखो, हाइजीन ध्यान रखो। इसका मतलब ये भी नहीं कि मिट्टी आई तो मुंह में डाल ली, वो भी अलाउड नहीं है, एग्जैक्टली, बिल्कुल वो बिल्कुल। भी अलाउड नहीं है। राइट पर राइट। उनको थोड़ा सा लाइफ एंजॉय तो करने दो। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा ओवर कॉन्शियस उसको यस, नहीं हो ना, हाइजीन आपको रखनी है। हाइजीन पर रखनी ये नहीं कि छोटी छोटी चीज में आप बार बार ही सैनिटाइजर का है यार, बिल्कुल नहीं करना। वो थोड़ा। एज ए पेडियाट्रिशियन शायद ये वर्ड अच्छे नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, पर प्रैक्टिकली इफ यू हैव टू लिव हियर, एक सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, यस यस यस, ताकि आपका तभी हमारा इम्यून गट जो सिस्टम। है ना, हाँ, हम गट। सब चीज़ों को बर्दाश्त कर लेगा। हम एग्जैक्ट। जितना स्टेराइल होने की कोशिश करते हैं उतना ही अपना नुकसान करते जाते हैं। साइंटिफिकली आंसर इज यस, वी शुड बी स्टेराइल, होना चाहिए एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आंसर इज यस। पर प्रैक्टिकली हम जिस माहौल में रहते हैं, राइट। जो हमारे आसपास इर्द गिर्द जो हम खाते हैं, तो थोड़ी बहुत ही सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होगी, तो राइट। हमारी बॉडी इसको टॉलरेट करेगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी, तो ये थोड़ा सा आपको उस टाइम जज करना है, मतलब बहुत ज्यादा इसको लेकर। बैलेंस मेंटेन हाँ, करके बैलेंस चलना। मेंटेन करके रखना है। बच्चा तो एक्टिव रहेगा, वो बिल्कुल। खेलेगा, बाहर जाएगा, तो वो उसकी तभी ग्रोथ तभी के उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, एक्टिविटी यस। भी बढ़ेगी, राइट। प्लेयर भी तब बनेगा, बिल्कुल। एथलीट्स भी तभी बनेगा। यस आप यस। उसको सारा दिन गोद में उठा के और हर चीज़ के प्रिकॉशंस में रखोगे तो वो नहीं कर तो पाएगा। फिर नहीं है, बिल्कुल। और वैसे भी आजकल अगर हम बात करें तो बच्चे आजकल चाहे टीनेजर हों या और भी उससे बड़ी उम्र के भी, स्क्रीन पे ही फिर ज्यादा समय तक रहते हैं। या तो स्क्रीन का भी बेसिकली क्या, आजकल तो जैसे 2-3 महीने का बच्चा है, उसको भी वो मोबाइल पकड़ा देंगे कि, और उसमें भी कोई गेम लगा देंगे ताकि बच्चा उसमें इंगेज रहे। तो उस स्क्रीन से बच्चे को एक्सपोज करने का क्या टाइम है, कि कितने महीने के बाद ही उसके हाथ में स्क्रीन या देते हैं या नहीं देनी चाहिए, उसके ऊपर क्या आपका? सबसे बड़ी जो एडिक्शन खराब कर रही है दैट इज द स्क्रीन, हम्म चाहे वो टेलीविजन की है चाहे मोबाइल की है, हम्म क्योंकि दिस इज वन साइड रिफ्लेक्सेस विच बच्चा गेन करता है, हम्म रिस्पॉन्ड नहीं करता, हम्म बच्चा रिएक्ट नहीं करता। हम्म ही विल गो ऑन लिसनिंग, ही विल गो ऑन रिसीविंग, ब्रेन जो है वो सिग्नल रिसीव कर रहा है, हम्म उसको रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलता। हम्म और मेरे से पूछोगे तो आज की डेट के अंदर बच्चों में जो सबसे बड़ी हम्म एडिक्शन हो गई है दैट इज द मोबाइल। हम्म कुछ सर्कमस्टांसिस बन गए, कुछ कोविड ने सिखा दिया, कुछ जब पोल्यूशन बढ़ जाती है तो वर्क फ्रॉम होम शुरू हो जाता है, तो ऑनलाइन है, दैट इज द बिगेस्ट हर्डल इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चा रिएक्ट नहीं करता। जब पेरेंट्स बात करते हैं तो क्या होता है कि बुलाते हैं, हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो बच्चों को क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि रिएक्ट करे, किसी भी तरीके से रिएक्ट करे। मोबाइल में तो रिएक्ट करता है नहीं। नहीं कर पाएगा। तो आमतौर पे होता है क्या कि खाने के समय मदर ने मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया और उसके मुंह में जो डालते जाओगे खाता जाएगा, जो डालते जाओगे राइट खाता राइट। जाएगा। बच्चे को ये नहीं पता कि मैं कितना खा गया हूँ, क्योंकि ही इज बिजी विद दिस मोबाइल। तुम गेम चल रही है, वो खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। बिल्कुल। और जो बच्चों में आज की डेट के अंदर ओबेसिटी बढ़ रही है, चाइल्डहुड ओबेसिटी। चाइल्डहुड ओबेसिटी, उसका सबसे बड़ा रीजन तो यही है, अच्छा, ये सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा क्योंकि रीजन। फिर वो ओवर ईटिंग उसमें कर रहे हैं, ओवर ईटिंग, इम्पल्सिव ईटिंग कर रहे हैं, वो उसको और देख पेरेंट्स कर। आर हैप्पी कि बच्चे ने खा लिया, वही वही। मोबाइल देते हैं तो खा लिया, क्या खा लिया वो बात अलग है। राइट राइट। और वो फिर बच्चे खुद भी ऑर्डर करना तो सीख ही गए हैं आजकल, छोटे बिल्कुल बच्चे सर, भी अपने आप ही ऑर्डर करके मंगा लेते हैं बिल्कुल कहीं मंगा से। लेते हैं, बिल्कुल यस मंगा यस लेते यस, हैं। बिल्कुल। पर इसमें जैसे आपने बताया कि बच्चा जैसे रिस्पॉन्स करता है, रिएक्ट करता है, कि जैसे अगर हम बच्चे को कुछ बोल रहे हैं, अच्छा ये उठा ले, वो नहीं उठा रहा, आपने उठाया 2-3 बार, तो फिर बच्चा उसके बाद उस चीज को वो उठाएगा। ऐसे ही फिर मोबाइल अगर पेरेंट्स ही बच्चे के सामने यूज कर रहे हैं तो बच्चा फिर करेगा ना उनको देख। बिल्कुल करेगा। तो इसमें मतलब पेरेंट्स को ध्यान रखना जरूरी है। सर रिसेंटली एक दो बार यूरोप की बात है हम्म कि प्रोसेशन निकाला बच्चों ने, हम्म एंड द एम वाज कि पेरेंट्स को ये कह रहे हैं कि आप मोबाइल कम यूज करो। इट इज द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। बच्चों को डांटने से कुछ नहीं होता, बच्चे जो देखते हैं घर के अंदर उसको फॉलो वो करें, उसी को ही फॉलो करते हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल। सिंपल। ठीक है ठीक है, तो मतलब बच्चों को फिर आपको वो करना जो आप चाहते हैं कि बच्चा बिल्कुल, रेप्लिकेट करे, है ना? जो आप चाहते हो कि हमारा बच्चा ये करे, हम्म पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को वो करना होगा।
बिल्कुल बिल्कुल, पर वही है कि सर पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा बाहर जाता है, वहाँ सीख कर आता है, स्कूल में सब तो फिर अब वो आप ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस बना लो, बट अल्टीमेटली देखिए वो पेरेंट्स को ही सबसे पहले अपना रोल मॉडल बनाता है। बिल्कुल बनाना पड़ेगा, जो पेरेंट्स घर में करेंगे बच्चा उसी को फॉलो करेगा, नहीं नहीं, बिल्कुल आपने ठीक और कहा। जो ग्रैंड पेरेंट्स करेंगे, जो सिखाएंगे वही बच्चा सीखेगा। हाँ टीचर्स, स्कूल, दे आर द सोर्स ऑफ एजुकेशन, हर कुछ है, पर पहला स्कूल तो घर है। बिल्कुल बिल्कुल। पहला टीचर माँ है, पहला टीचर ग्रैंड मदर है, और पहला स्कूल घर है, बिल्कुल उसके बाद स्कूल का नंबर आएगा। राइट राइट। नहीं, आपने ग्रैंड मदर का बताया, घर में जो भी बड़े होते हैं तो कई बार होम रेमेडीज का भी काफी वो जी रहता है, तो उसमें क्या चीज है, क्या यूज कर ले। कई बार आपके पास तो बच्चे आते भी होंगे जी। जिसमें फिर आपको लगता है कि ये चीज नहीं देनी थी और उन्होंने खिला दी, तो उसमें कितना, क्योंकि आजकल थोड़े पेरेंट्स ज्यादा बच्चों को लेके कंसर्न रहते हैं, और अब पहले वाला जैसा अगर हम देखें कंपैरिजन करें तो उस तरह की आपने देखा होगा बच्चों में वो वाली इम्यूनिटी भी नहीं रही नहीं, है बिल्कुल नहीं है। है ना, नहीं रही है। तो इस वजह से जो होम रेमेडीज को लेके उस पे कितनी क्या फाइन लाइन है कि हाँ ठीक है ये चीज आप दे सकते हो, बट साथ के साथ आपको अगर किसी चीज के लिए मेडिसिन देनी है तो वो भी देनी है, तो वो थोड़ा सा आप उस पे एक बार क्लैरिफिकेशन। हाँ सर, बैलेंस बनाना पड़ेगा। बैलेंस। ठीक है ना, पहले में देते थे तो बच्चे एक्टिव थे, प्लेफुल थे, यस माहौल ऐसा था, खेले कूदे खाते पीते पच गए, सब कुछ ठीक हो गया। ठीक बात है। तो आजकल तो कुछ है ही नहीं, घर से बाहर जाना नहीं है, यस। फिजिकल एक्टिविटी कुछ है नहीं है, तो हर चीज इज अंडर वेट एंड वॉच, निगरानी के अंदर है। तो हाउ यू विल से कि कुछ नहीं करना। राइट राइट सारी होममेड रेसिपी गलत नहीं है, सारी होममेड रेसिपी राइट नहीं है, राइट। दैट डिपेंड्स। और आमतौर पे बच्चे आते हैं हमारे पास, 2 महीने का बच्चा होगा, डॉक्टर साहब ये गोलू मोलू तो हो नहीं रहा। हाँ हाँ ये हमारी ना घर के दूसरे मेंबर, उनका बच्चा वो तो बड़ा गोलू मोलू है। तो दिस इज हाउ द रिफ्लेक्सेस, हाउ द, एग्जैक्टली, ये अभी भी है सर ऐसे। अभी भी है सर, बिल्कुल है, पर वंस यू एक्सप्लेन देन साइंटिफिकली दे एक्सेप्ट इट। अच्छा ओके ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं। नाउ दी मदर्स आर एजुकेटेड, वर्किंग है, एजुकेटेड है, दे नो द साइंस। राइट राइट। पर एक माँ माई है ना, हाँ वो तो फिर कंपैरिजन करती है कि हाँ भी नहीं जी, हमारे घर के दूसरे मेंबर का तो ये हो गया, तो उसका क्यों नहीं है, तो मेरा क्यों नहीं है। यस यस। दिस विल गोज ऑन। हाँ बस इसके लिए एक एजुकेशन अवेयरनेस चाहिए, एंड नॉर्मली पेरेंट्स एक्सेप्ट इट। उसको फिर मान जाते हैं बिल्कुल। एक सबसे ज्यादा बच्चे, आई थिंक पेरेंट्स का सवाल यही रहता होगा कि बच्चा कुछ खाता नहीं है। वो तो सर लीडिंग क्वेश्चन होता है। यस यस, बहुत सबसे ज्यादा। तो लीडिंग क्वेश्चन होता है, ओपीडी के अंदर खाता कुछ नहीं है, हाँ 2 बार बातें करने के बाद, नहीं सर इनको बाहर का तो जो मर्जी खिला दो, वो तो सब खा देगा, यस यस। उसको पिज़्ज़ा बर्गर नूडल्स मैगी जो कहोगे खा देगा, तो घर का बना कुछ नहीं खाता। तो फिर भी मैं फिर मजाक में पूछता हूँ बच्चे से, अच्छा मम्मा अच्छा खाना बनाती है ना, तो फिर माँ बोलती क्या मेरे को खाना नहीं बनाना आता है। तो थोड़ा कुछ उसको कलरफुल बनाइए, मतलब Yes. वो कई बार अब उसको आप ग्रीन हरी सब्जियां कह रहे हो कि नहीं खा, तो वो थोड़ा आई थिंक तो बच्चे फिर को। मैं मदर से यही कहता हूँ, मैं क्या आपने खुद ही तो बोला कि घर में नहीं खाता, बाहर का सब कुछ खा लेता है, यस यस। तो आप अपने खाने में वो टेस्ट डेवलप कर दो थोड़ा सा, बिल्कुल। जहाँ उसको वो टेस्ट ना दिलो, वो दिया तो उस तरह की प्रेजेंटेशन कर दो, हाँ वो प्रेजेंटेशन जरूरी है वो मतलब खाने प्रेजेंटेशन कर दो, बच्चा खाएगा, क्यों नहीं में। खाएगा। राइट राइट ठीक है पर ये तो नहीं है कि इसको ये बीमारी नहीं है कि बच्चा खाता नहीं है, यस यस यस। उसको सिर्फ टेस्ट का डेवलप है, जो आपने टेस्ट डेवलप कराया है वो खाएगा, क्यों तो नहीं ये आपने बहुत अच्छा बताया कि खाने को, घर के खाने को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना लो, बिकॉज बच्चे को विजुअली जितना अच्छा लगेगा तो वो उसको जरूर ट्राई करेगा, और बच्चा आपको भी कॉपी करेगा, बिल्कुल क्योंकि करेगा, आप अगर बाहर से ऑर्डर करके खा रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चा भी आप ही को बिल्कुल कॉपी। करेगा, बिल्कुल यस करेगा, यस वो यस। आपसे बिना पूछे पर खा हाँ लेगा। कर देगा बिल्कुल, ठीक है ठीक। मेक इट एंजॉयबल मोमेंट, बस सिंपल। और खेलो, बातें करो, मेक इट एंजॉयबल, लेट हिम एंजॉय दिस फूड। राइट सर। सर एक जैसा हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी को लेकर, तो हम कहते हैं कि जो एल्डरली लोग हैं या छोटे या न्यूबॉर्न बेबीज हैं, उनको वो ससेप्टेबल रहते किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने के लिए, तो बच्चों की इम्यूनिटी ठीक बनी रहे। आजकल बच्चे बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली उनको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो इम्यूनिटी के लिए क्या चीज़ें हैं जो बच्चे ध्यान रखें सर 6 months तक तो मिल्क इज द ओनली डाइट, ओके ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट, राइट। देन सब्स्टिट्यूट इज द ओरल, जो जैसे फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, सैलड्स हैं, कोई ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ओके अच्छा ठीक और जो नेचर ने दिया है उसको यूज़ करो। है। राइट ठीक है। आज की डेट के अंदर हम न्यूबॉर्न बेबी को लिख देते हैं विटामिन डी गिव अप टू 1 year, पहले तो कभी होता नहीं था। रीज़न ये है कि अंदर रहना है, धूप में जाना नहीं है, अच्छा इसलिए बाहर आना नहीं, तो इसलिए आंसर इज गिव इट। देना होता है जरूर। हाँ ठीक ठीक है है। ना।
उसके बाद लेट हिम एंजॉय द नेचर, कि थोड़ा सा बाहर ले जाओ, 6 मंथ के बाद थोड़ा सा घुमाना शुरू करो, गोद में ही लेके जाना, पर एक्सपोज हिम टू द आउटसाइड। राइट राइट। वो एक्सपोजर होगा तो सब कुछ चलेगा। ये तो जैसे आज की डेट के अंदर हम बैठे हैं तो हर घर के अंदर हीटर लगे हुए हैं, ठंड बहुत है, बच्चे को बाहर नहीं लेके जाना, तो वो कहाँ से इम्यूनिटी बनेगी, या कहाँ उसकी बॉडी टॉलरेट कर पाएगी। यस यस यस, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा बाहर के एटमॉस्फेयर से एक्सपोज करना, और अब जैसा हम देख रहे हैं कि आजकल वैसे पोल्यूशन भी रहता है मेट्रोपॉलिटन छोटे सिटीज में भी, तो सन एक्सपोजर उस तरह का हो नहीं पाता है। तो डेफिनेटली अगर आपके पेडिट्रिशियन आपको सजेस्ट कर रहे हैं विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के लिए, तो आप उनसे पूछ कर वो सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। इसके अलावा सर अगर हम देखें, जैसे मैंने पोल्यूशन की बात की, और कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स भी स्मोकिंग करते हैं, घर में कोई ना कोई स्मोकिंग करता रहता है और बच्चे के सामने ही साथ में ही स्मोकिंग कर रहा है, तो वो पैसिव स्मोकिंग बच्चे के लिए कितनी हार्मफुल है? सर आज का ये हम प्रोग्राम दिल्ली में रिकॉर्ड कर रहे हैं। दिल्ली का एक KOI इज मोर देन 300 एवरेज। हाँ, एवरेज तो रहता ही है इतना, एग्जैक्टली। 300 इज, और हमारा जो सर्वाइवल है इट शुड बी लेस देन 50। और हमारी लंग्स की जो खुराक है दिस इज दैट इज ऑक्सीजन। जब आउटसाइड एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही नहीं बची तो बच्चे का कोई कसूर नहीं है, वो जो इनहेल करेगा वही करेगा। एंड इट इज साइंटिफिकली एक्सेप्टेड इवन बाय द गवर्नमेंट कि हमारे दिल्ली के अंदर हर आदमी के अंदर 20 to 21 सिगरेट का धुआं रोज हमारे अंदर जा रहा है। दैट इज ए पैसिव स्मोकिंग। राइट राइट। और घर के अंदर कोई मेंबर बैठ के स्मोक करता है इन फ्रंट ऑफ चाइल्ड, तो हम तो उसको प्लस कर रहे हैं। और उसके बाद जब हमारे पास बच्चे आते हैं कि इसकी खांसी ठीक नहीं हो रही, सर इसको सांस की दिक्कत ठीक नहीं हो रही, तो मेरा ख्याल कोई भी दुनिया का डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, एग्जैक्टली। और वो कितने लंबे समय तक एक्सपोज हो रहा है, तो आई थिंक ये तो बहुत ही, तो दिस इज नाउ एक्सेप्टेड इवन बाय कि इतनी तो 11 इयर्स तो दिल्ली की लाइफ इस पोल्यूशन ने कम कर दी है। हाँ 11 ईयर, शिकागो की स्टडी में आया था कि 11 साल के करीब हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हमारी एज है, वो कम कर दी है कम कर दी, पोल्यूशन ने। एग्जैक्टली। एंड टाइप ऑफ लाइफ जो है वो अलग से कम है। लाइफ स्पैन, लंग्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वाइटल कैपेसिटी उतनी रहती नहीं है। यस यस। कहाँ से करोगे आप, कितना फिजिकल एक्सर्शन कर लोगे, इसका जगह ही नहीं बची। सर्दियों के अंदर क्या होता है, एडवाइजरी आ जाती है कि सुबह घर से बाहर नहीं जाना, यस। वॉक पे नहीं जाना, एल्डरली को घूमने नहीं जाना। भाई जब उनको जरूरत है तब उनकी एडवाइजरी आ गई कि बाहर नहीं जाना। राइट राइट। तो सारा दिन कमरे में बैठ के तो एक डिप्रेशन इज अ बिगर सोर्स। हाँ बिल्कुल वो ठीक। क्या होगा, बैठ के कभी इधर की नुक्ताचीनी करेंगे, कभी उधर की नुक्ताचीनी करेंगे, और मेंटल हेल्थ उससे आपकी अपनी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी। डिस्टर्ब ही होगी, तो सारा दिन एक कमरे में बैठ के क्या करोगे, या तो फिर टीवी देख के फिर कभी किसी को गालियां निकालोगे, कभी किसी को क्रिटिसाइज करोगे। राइट राइट राइट। यही या कुछ फिर होगा। आपके पास स्क्रीन है, आजकल टीवी तो सब अपनी जेब में पॉकेट में लेकर घूम ही रहे हैं, और बच्चे भी फिर वही वो फॉलो भी करते बहुत हैं। एक्सपोज हो ही जाते हैं। नहीं बिल्कुल आपने बताया सर, इम्यूनिटी के लिए डेफिनेटली उनको बाहर जाना जरूरी है, बट ये जरूरी है कि अगर घर में कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वो तो फिर उनके लंग हेल्थ के लिए, लंग डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि लंग डेवलपिंग फेज में बहुत ही अपना जो स्मोकर है अपना नुकसान तो कर ही रहा है, राइट राइट, साथ में उसका भी कर रहा बिल्कुल बिल्कुल। है। नहीं और पर्टिकुलरली जो आज के अंदर फीमेल्स की स्मोकिंग बढ़ रही है, राइट। ठीक है ना, वो अपना नुकसान तो कर ही रही है, ये साथ में अपनी जनरेशन का भी नुकसान कर रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया सर। सर एक अगर हम देखें बच्चों के अंदर जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस भी रहता है कई बार, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, मतलब नॉर्मली चाइल्ड इज हैविंग इरेगुलर बाउल हैबिट्स, दैट इज अ पिन पॉइंट कि हम डॉक्टर के पास इमोशंस हो जाते हैं, डॉक्टर के पास गए, दवाई दी, तो ठीक तो हो गया था, पर 15 महीने दिन में फिर हो गया, फिर दवाई दी, ठीक हो गया, फिर हो गया, फिर जाके थोड़ा सा हिंट होता है कि यार इसको कोई लैक्टोज तो नहीं हो रहा। फिर देन इंक्वायरी कम्स कि हाँ भी कौन सा दूध दे रहे हो, कैसा दे रहे हो, क्या नहीं देता है, देन द थिंग्स स्टार्ट कमिंग अप। पर राइट एट फर्स्ट इंस्टांस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। और ये फ्रीक्वेंट जब इरेगुलर बाउल हैबिट्स की प्रॉब्लम आती है तो लैक्टोज की तरफ ध्यान जाता है। ओके। देन वी गो दी टेस्ट कि हाँ भी ये करके देखो, ये टेस्ट करके फिर उसको देख सकते हैं कि देख उसको सकते हैं। लैक्टोज है। और
skip the lactose part from the milk. That is the diagnostic center. ओके ओके राइट सर। सर इसमें अभी जैसे लंग की बात कर रहे थे, उससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसा कंप्लेंट करते हैं कि छोटा बच्चा जो है उनको बार बार फ्रिक्वेंटली यही लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम की खांसी नहीं जा रही एंड चेस्ट में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन उसको बना रहता है हमेशा। पर वो जैसे ही जगह चेंज करते हैं, वो कहीं बाहर चले जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो कहते हैं वहाँ बच्चा वो बिल्कुल ठीक रहता है। पर ऐसा प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है सर? ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लंग्स को लेके कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इतने ज़्यादा आपने जैसे बताया कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ आजकल जैसा देख रहे हैं भारत में, वहाँ पर रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि रहना वहीं है और उसी माहौल में वो क्या ऐसी बातें ध्यान रख सकते हैं ताकि अपनी लंग की हेल्थ को उतना ठीक रख सकें कि बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम ना रहे, कि अगर खांसी या वायरल है तो वो लंबे समय तक ना रहे? कुछ पॉसिबिलिटी है इसकी? सर आपके क्वेश्चन के अंदर ही जवाब है कि जब वो पोल्यूटेड सिटी से बाहर चले जाते हैं तो ठीक रहते हैं। हाँ, दैट इज द आंसर। ऐसा पर ठीक फिर है, ऐसा कैसे तो पॉसिबल? पॉसिबल इट्स वेरी डिफिकल्ट। राइट। पर हाँ, जो कर सकते हो होममेड रेमेडीज है कि ल्यूक वार्म वाटर, पानी थोड़ा सा कोसा करके पीने की कोशिश करो। एक्सरसाइज है जैसे कपालभाति है, प्राणायाम पर है, छोटे बच्चे कैसे कर लेते हैं? वो तो नॉर्मली हम ये कहें कि साल का बच्चा कर लेगा, आंसर इज नो। 2-3 साल का पर कर लेंगे, नो। पर जैसा कर आगे आंसर इज, जैसे स्मोकिंग है, अवॉइड इट। घर राइट। के अंदर कोई धुएं वाली चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, यस, पेट एनिमल इज नाउ द अदर थिंग, अच्छा उनसे अच्छा। भी एलर्जी होती है। देयर इज राइट। आल्सो देयर, पिजन एलर्जी इज वेरी कॉमन नाउ। यस यस यस, बिल्कुल। अभी एक स्टडी हमने पढ़ी थी कि पिजन एलर्जीज पिजन काफी एलर्जी ज्यादा वेरी होती है, पता ही नहीं हाइपर चलता कि क्यों हो सेंसिटिविटी। रहा है। घर के अंदर खांसी होती जा रही, पता चलता है कि घर के आसपास उनकी भित पड़ी है, उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो पड़े हुए हैं, उनसे बड़ी एलर्जी होती है। और यदि बड़ा है तो डेफिनेटली ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कपाल प्राणायाम। कितनी इससे सर करा सकते हैं बच्चे को, जैसे थोड़ी हल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे कितनी सर टाइम इज नो बाहर, यदि घर में पेरेंट्स बड़े कर रहे हैं तो बच्चे वैसे मजाक में करते रहते करते हैं। रहते हैं? तो एक हैबिट डालनी ये जरूरी हैबिट है। डालनी जरूरी तो नहीं कि वो पूरी एज पर प्रोटोकॉल करेंगे, वो पर उसको शुरू नकल ही मारते जाएंगे तब भी बहुत है। राइट और राइट। 2.5-3 साल के अंदर तो बच्चा आपकी नकल करनी शुरू कर देता है। एग्जैक्टली बिल्कुल। पर अदरवाइज वैसे सर ओवरऑल इम्यूनिटी की बात करें तो लंग्स हेल्थ तो उनकी ठीक रहेगी रहेगी, बिल्कुल है ना? रहेगी, दैट इज द बिल्कुल। बेस्ट एक्सरसाइज जो आप यस घर में यस। बाहर कर सकते हो। बिल्कुल। बाहर जाना नहीं और कुछ करना नहीं, बजाय इसके आप उसको मोबाइल दे रहे हो या स्क्रीन टाइम दे रहे हो, उसके सामने ये बैठ के करो। आप उसको बोलोगे करने के लिए तो वो नहीं करेगा। आप आप करोगे करेंगे। तो फिर अगली बार 2-3 बार कॉपी वो करके। कॉपी करेगा, वो बाहर जाके करेगा, दादी ये कर रही है, दादू ये कर रहे हैं, इस तरह की वो नकल करेगा। हाँ तो हाँ। धीरे धीरे सीख जाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया था, डिप्रेशन। जैसे अब घर में ही रह रहे हैं बच्चे तो डिप्रेशन और एंजाइटी बच्चों में काफी, तो छोटे बच्चों में भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ये बढ़ रही है या आप देख? बिल्कुल बढ़ी सर, बढ़ रही है? अच्छा। बिल्कुल बढ़ी है। मेंटल इलनेसेस ओह। बहुत बढ़ रही हैं। रीज़न वही है कि फ्रेंड सर्कल कम हो रहा है, सोशल सर्कल का। सोशल सर्कल बहुत कम हो गया है, मोबाइल का सर्कल बढ़ गया है, फिजिकल सर्कल जो है वो नहीं है। ओह अच्छा अच्छा। पर स्कूल में जाते हैं जैसे जो बच्चे? स्कूल में जाएंगे तो दैट्स गुड। दैट्स गुड, बट उसके तो अलावा भी बाहर भी? तो चाहिए ना, सोशल एक्टिविटी तो चाहिए। तभी तो क्या कहते हैं कि प्ले ग्राउंड होनी चाहिए, जाके खेलो कूदो। और आप देखो बाहर की कंट्री में हमेशा तो ग्रुप प्रैक्टिस वाली जो गेम्स है ना, उसको प्रेफर करते हैं। यस। उसमें ओवरऑल बच्चे की डेवलपमेंट। उससे ओवरऑल डेवलपमेंट, यू विल लर्न हाउ टू लिव इन ए ग्रुप, हाउ टू एडजस्ट योर लिव। आप शरारतें करते हो, कुछ वो करते हैं, कुछ आप बर्दाश्त करते हो, कुछ करते हो। दिस इज हाउ द वर्ल्ड गोस। एंड देन प्रेजेंटेशन, उसके अंदर वही रहता है ना कि आप लोनलीनेस में रहोगे, आप अकेले अकेले रहने की कोशिश करोगे तो दैट्स नॉट अ गुड डेवलपमेंट है। राइट राइट। तो सर इसमें तो मुझे लगता है ज्यादा ओवरऑल अगर हम देखें तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि कैसे बच्चे को का पेरेंटिंग मतलब रहनी चाहिए ओवरऑल। आई थिंक बच्चा तो उन्हीं को कॉपी कर रहा है सब चीजों पे, तो बहुत बड़ा आई थिंक पहले अगर हम बात करें तो इतनी ज्यादा आई थिंक उनको कॉशियस रहने की जरूरत नहीं थी, पर आजकल इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इतनी चीजें हैं, बच्चों को भी इतना पीयर प्रेशर है, बच्चों को भी स्मार्ट दिखना है एस्थेटिकली, उनको भी चाहिए कि उनकी डीपी ठीक होनी चाहिए। आजकल छोटे बच्चे ही कोशिश करते हैं कि उनके सोशल मीडिया हैंडल्स रहें। तो अभी तो मुझे लगता है पेरेंट्स को बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और फिलहाल आई थिंक जितना वो कैसी ओवरऑल घर के अंदर पेरेंट्स किस तरह से रहते हैं, बच्चा आई थिंक उसको ज़्यादा कॉपी करता है। आपने देखा होगा कि सर जिनके घर में पेरेंट्स की हैबिट रहती है कि उनका लाइफस्टाइल ठीक है,
वो बहुत ज़्यादा जंक फास्ट फूड नहीं खाते, उनका योगा की तरफ रुझान है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, वो ओवरऑल अपने आप को एक्टिव रखते हैं, तो आई थिंक बच्चा कॉपी करता है। बच्चा हर चीज कॉपी करता है, राइट राइट। बच्चा हर चीज कॉपी करता है। आप हम्म जो करोगे हम्म वो आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। राइट राइट राइट। हम ये नहीं कहें, हमको उसको जबरदस्ती कुछ सिखाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं सीखेगा, वो रिवोल्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर आप खुद करोगे तो ऑटोमेटिकली वो फॉलो करना हो जाएगा। बिल्कुल, आपने ये बहुत सही। सर लास्ट में आप ऐसे क्या एक दो टिप्स देना चाहेंगे या इसको कैसे कंक्लूड करना चाहेंगे, आजकल के पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना सर चाहेंगे? कि दिस चाइल्डहुड पीरियड इज एंजॉयबल, ये एंजॉय करो, जरूर से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन मत करो। घर में जितने भी फैमिली मेंबर हैं, यंग पेरेंट्स को ये चाहिए कि उनको इन्वॉल्व करो इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। मतलब कि घर में चाचा है तो इन्वॉल्व करो, चाचू है तो करो, ताया जी हैं तो उनकी हेल्प लो। लेट द चाइल्ड प्ले विद देम, डोंट रिस्ट्रिक्ट। ग्रैंड पेरेंट्स है तो आप थोड़ा सा अपने आप को पीछे करो, बच्चे को बोलो जा ना दादू के साथ खेल, जा दादी के साथ खेल, तो बच्चा इंजॉय करता है डिपेंडिंग ऑन दी एज। आप जितना रिस्ट्रिक्ट करते जाओगे उतना वो पीछे हटता जाएगा, और धीरे धीरे फैमिली मेंबर भी पीछे हटते जाएंगे। वो आइसोलेशन में रहना वो पसंद करेगा, आइसोलेशन उतना पसंद लोगों करेगा। से बात नहीं करेगा, घुलेगा मिलेगा नहीं, तो ओवरऑल वेलबींग। यदि पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करते कि हमारा बच्चा उनसे बात करे तो वाई दे विल से। राइट राइट, बिल्कुल सही बताया। ठीक है ना। राइट। और घर के अंदर यदि और बच्चे हैं तो लेट देम प्ले, छोटा मोटा लड़ेंगे भी, खलेंगे भी, छोटी मोटी चोट भी लगेगी, दैट्स पार्ट हाउ द चाइल्ड ग्रोस। नहीं नहीं, बट डोंट मेक इट ए इशू, एंजॉय इट। राइट ठीक है ना। बच्चा खेलने गया, किसी में थोड़ी सी चोट लग गई, ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। उसने भी ऐसे ही ग्रो करना है। यस। हम लोग भी ऐसे कर रहे थे। हमारे टाइम में जॉइंट फैमिली थी, घर के बड़े मेंबर थे, और आमतौर पे देखा जाता है कि जो पेरेंट्स जिस चीज़ के लिए खुद नहीं मना करते थे, वो जहाँ तो बड़े भाई से करवाते थे, चाचू से कराते थे, ताए को बोलते यार इसको मना कर। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट वाज देयर। राइट राइट। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपने बिल्कुल बताया सही, मतलब सभी चीज़ों को आपने बहुत साइंटिफिकली भी बताया, और ओवरऑल अगर ओवरऑल पेरेंटिंग में कितना बड़ा रोल है आपका, फैमिली का, आप सोशल कैसे बन रहे हैं आप, क्योंकि वो एक जर्नी है, उस जर्नी में ही आपकी पूरी ग्रोथ हो रही है, आपकी फिजिकल ग्रोथ हो रही है, आपकी इमोशनल ग्रोथ हो रही है, आपकी सोशल ग्रोथ हो रही है, तो इसमें सभी चीज़ों का एक होलिस्टिकली रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो बहुत ज़्यादा कई बार हम रिजिड कर देते हैं डूज एंड डोंट्स को लेके, तो ये आई थिंक मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए। तो आज का सर ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हमारा पॉडकास्ट रहा, और मैं समझता हूँ आजकल के हमारे जो यंग जनरेशन वाले पेरेंट्स हैं उनको काफ़ी इंसाइट्स मिले हैं, और कई तरह की जो मिथ हैं वो भी बस्ट हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, Thank थैंक you यू so फॉर much. मीटिंग, थैंक Thank यू। you.